प्रकृति से प्यार हम सभी को होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। और मेरा मानना ये है कि हमें प्रकृति से प्यार करना ही चाहिए, क्योंकि हमने जितना प्रकृति से लिया है उसमें से कुछ वापस भी तो उन्हें देना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। ये पौधे लगाने का जुनून ही कुछ अलग होता है। और जब हम पौधे लगाते हैं, अपने गार्डन में बैठते हैं, तो 10 मिनट के लिए अगर हम जाते हैं तो कब वो 1 घंटे में 2 घंटे में बदल जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी नर्सरी में गई जहाँ जाकर सच बताऊँ तो मेरा मन इतना खुश हो गया, क्योंकि उनके पास इतनी सारी वैरायटी थी जो कि मेरे ख़्याल से हर नर्सरी पे अवेलेबल जल्दी से नहीं होती। तो नर्सरी तो मैंने पहले भी बहुत सारी देखी हैं, लेकिन उन नर्सरी में उतना मज़ा नहीं आता था, क्योंकि कई बार ये होता था कि मुझे जो पौधे चाहिए होते थे वो उनके पास नहीं मिल पाते थे। तो हमने एक दिन ऐसे ही ट्रैवल करते करते रोड पे नर्सरी देखी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे इस वाली नर्सरी में जाना है। नाम है उसका खत्री नर्सरी। और ये जो, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बाईपास से अगर आप पंजाब की साइड या फिर मुरथल की साइड जाएंगे तो उस वाले रोड पे जो फर्स्ट फ्लाईओवर स्टार्ट होता है उसके नीचे ही पड़ती है। वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे लाइन से 3-4 नर्सरी हैं, बट ये जो नर्सरी जिसमें से मैं पौधे लाई हूँ ये मुझे सबसे बेस्ट नर्सरी लगी। और यहाँ से मैंने कुछ पौधों की शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा आपके साथ में इन्हें शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं अपना सबसे पहला पौधा बताती हूँ। ये देखिए, ये एरिका पाम जो आप देख रहे हैं, ये एरिका पाम मैं लाई हूँ। ये विद पॉट है और ये मुझे उन्होंने 150 का बताया था, बट एट द एंड ये मुझे 100 का मिल गया है। और देखिए, प्लांट बेशक बहुत छोटा है, लेकिन इसमें देखिए कितने सारे नीचे से शूट्स निकले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी, ये देख सकते हैं लीफ इसकी, ये वेरीगेटेड वाला एरिका पाम है और ये नॉर्मली हर एक के पास मैंने देखा नहीं है। पौधे वाले भी लेके आते हैं। मेरा एक लगा हुआ है, मैंने अपने मेन डोर पे लगाया हुआ है, एंट्रेंस पे। तो वो जो है वो नॉर्मल वाला है। और क्योंकि हम रात को गए थे तो इतने ज़्यादा मुझे कलर वगैरह वहाँ पे दिख नहीं रहे थे। फिर जब मैं घर आई तो मैंने देखा इसकी लीफ में कलर चेंज है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये वेरीगेटेड वाला है। तो मैं तो बड़ी खुश हुई कि मुझे 100 रुपये में ये मिल गया है। बहुत ही हेल्दी सा प्लांट है। और दूसरा आप देख सकते हैं, ये वाला पौधा जो है सदाबहार का है। ये हाइब्रिड वाला सदाबहार है। मेरे पास पहले भी 2 कलर हैं, वाइट और पिंक, जो कि नॉर्मल कलर होते हैं। वो हर एक के पास मिल जाते हैं। और सदाबहार तो सभी को पसंद होता है, क्योंकि सदाबहार जो होता है एक पेरिनियल प्लांट है। और यानी कि ये पक्का पौधा होता है। ये सर्दियों में भी ऐसे ही खिला रहता है और गर्मी में भी इसके फूल आते हैं। तो इसलिए मुझे सदाबहार बहुत पसंद है। और एक बार इसमें फूल आने लगते हैं तो भर भर के फूल आते हैं और इसकी फ्लावरिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। सर्दियों में हाँ ज़रूर ये डोरमेसी में थोड़ा सा चला जाता है। बट ये देख सकते हैं, ये वाला जो रेड वाला है ये मेरे पास नहीं था, तो मैं लाई हूँ। कितना हेल्दी प्लांट है, इसमें इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ऑलरेडी फूल इतने सारे आए हुए हैं। तो इसको मैं 2-3 दिन के लिए क्या करूँगी, रख दूँगी। उसके बाद दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। रिपोर्टिंग की वीडियो में मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये लाल मिट्टी में नहीं लगे हुए हैं, इनकी मिट्टी भुरभुरी है, नॉर्मल सॉइल है। तो इस वजह से इनको आप जो है जल्दी से चेंज करने की या फिर ये रूट्स के आसपास की मिट्टी हटाने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वो तो जब इसको रिपोर्ट करूँगी तब ज़्यादा अंदर से कैसी है इसकी मिट्टी वो पता चलेगा। और एक ये विंका लाई थी मैं सदाबहार, ये पिंक कलर का है, बेबी पिंक वाला है। ये देख सकते हैं, ये भी बहुत हेल्दी प्लांट है। और उनके पास ये मान लो बहुत सारे प्लांट थे और सारे हेल्दी कंडीशन में थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी मुरझाया हुआ या मरता हुआ था। तो ये जो दोनों सदाबहार मुझे मिले हैं ये 50 रुपीज़ ईच मिला है। और यहाँ पे अगर पौधे वाला इन्हें लगा के जाता है घर पे गली में आके, तो वो जो देता है वो 100 या फिर 150 तक का इसे दे के जाता है। शायद 150 का दे के जाता है इसे। मैंने अभी तक पूछा नहीं उससे, बट यही उसका रेट होता है। ये छोटे छोटे जो नॉर्मल पौधे लाता है वो 100 से 150 रुपये की वो सीजनल वाले प्लांट देता है। क्योंकि ये पेरिनियल है इसलिए शायद ये 150 से कम का वो नहीं देता।
तो मुझे ये 100 में दोनों मिल गए। और जनरली यही रेट है यहाँ पर नर्सरी में आसपास इसका, तो ये मुझे महंगा नहीं पड़ा। और ये देख सकते हैं आप, अमरूद का पेड़ है, और ये अमरूद जो है वो ताइवानी अमरूद है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक तो ग्राफ्टेड है, और दूसरा इसमें छोटे से में ही इतनी फ्लावरिंग आती है। ये देखिए क्या, ये फूल आके यहाँ पे, और फल बना था कि नहीं बना पता नहीं, पर मुझे ये ऐसी कंडीशन में मिला है। नहीं, फल नहीं बना होगा इसमें, क्योंकि ये फूल के जो सूखा हुआ है वो है। तो ये मुझे पड़ा था 300 रुपये का। और इसमें माली भैया बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। हाँ, वो फ्लावरिंग तो मैं देख चुकी थी वहाँ पर, जितने भी सारे ये उन्होंने कटिंग्स लगाई हुई थी, जितने भी सारे पौधे लगे हुए थे, उन सब में बहुत सारे फूल आए हुए थे अमरूद के पेड़ में। ये देखिए, इसमें भी कलियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी, और आगे जाके इनमें फूल बनेगा। अभी मैं इसे रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मिट्टी बहुत सारी चाहिए, और गमला भी इसके लिए थोड़ा सा बड़ा लगा लेना पड़ेगा, तभी इसमें फ्रूटिंग हो पाएगी। तो देखते हैं कि इसमें फ्रूटिंग कब से कब तक होती है। प्लांट देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है। और ये एक और प्लांट है, ये है मोगरा यानी कि जैस्मिन का प्लांट। ये भी हमारा मल्टी पेटल वाला है, और छोटे से में ही इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, एक फूल तो मेरे इसमें खिला ही हुआ है, मल्टी पेटल है, और ये भी बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है। और ये मुझे 100 का ही मिला हुआ है, देख सकते हैं। अगर ये नर्सरी वाले प्लांट वाले भैया अगर देख के जाते हैं, तो ये पौधा 200 to 250 का हमारे घर पे गली में आके दे के जाते, और नर्सरी जाके ये पौधा जो मिल गया है ये 100 में मिल गया है। तो ये भी थोड़ा सा मुझे बजट फ्रेंडली लगा। बाकी आप लोगों के वहाँ ये कितने का मिलता है, या फिर ये जितने सारे पौधे मैं शेयर कर रही हूँ ये कितने कितने के मिलते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, पौधे तो हम ख़रीदते रहते हैं, ऑनलाइन भी ख़रीदते हैं, ऑफ़लाइन भी ख़रीदते हैं, पर मेरा जो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा मिक्स है। और अभी रिसेंटली मैंने 3 पौधे मंगाए थे, द अफोर्डेबल करके एक साइट है उस पे से। तो उसमें मैंने एक फिलोडेंड्रोन मंगाया था, और एक रबर प्लांट मंगाया था, और एक मंगाया था एंथूरियम, जो कि सच मानो बहुत ही मतलब क्वालिटी के हिसाब से कहें तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ। रेट हालांकि वही मीशो वाले थे, कम रेट में थे, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ उनका। बट अगर मैं उनको ये सोच के मंगाती कि बड़े प्लांट आएंगे, तो वो फिर मुझे बहुत डिसअपॉइंट हो जाता, क्योंकि रबर प्लांट जो आया वो बिल्कुल ज़रा सा था, और बाकी जो 2 आए वो भी बिल्कुल ज़रा से ही छोटे छोटे से सैपलिंग उन्होंने दिए हुए थे। और अब आप चलिए प्लांट पे आ जाते हैं। देखिए, एग्लोनिमा लिया है मैंने, पिंक एग्लोनिमा है। थोड़ी थोड़ी इसकी लीफ काली हो रही है साइड से, वो क्योंकि अंधेरे में मुझे दिखा नहीं था, वरना मैं कोई और ही प्लांट चूज़ करती। बट कंडीशन मुझे इसकी फिर भी ठीक लग रही है, हेल्दी कंडीशन में है फिर भी ये पौधा। और एग्लोनिमा मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ा होगा शायद, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका रेट कैसा है। एग्लोनिमा मुझे मिला है 200 में। ये छोटे से पॉट में मुझे ये छोटा सा प्लांट जो है 200 में थोड़ा सा कॉस्टली लगा। बट आप के वहाँ कितने का मिलता है आप बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ और नर्सरी में ये मिला नहीं था, तो मैं इसे ले ही आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़ा तो ये हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा, अभी फ़िलहाल इसे ले चलते हैं। तो मैं लेके आ गई। प्लान तो और बहुत सारे पौधे लेने का था, पर क्योंकि हम रात को गए थे इसलिए नहीं लिए। और ये देखिए, ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्लांट जो है वो है पीस लिली। और ये पीस लिली मुझे इतना हेल्दी प्लांट मिला है, लेकिन इसका रेट जो है वो रेट है 300 का। तो ये 300 का मुझे मिला है। ये पीस लिली हेल्दी कंडीशन में है, और इसमें फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं कितनी सारी आ रही है। और वहाँ पर लगा लो ये सारे के सारे जितने भी रखे हुए थे विद पॉट थे, और रेट इनका एक ही था, और लगभग ऐसे ही बुशी थे सारे पीस लिली। तो रात को जैसा मुझे समझ में आया मैं उठा लाई, बट फिर ठीक है, इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कोई भी लीफ इसकी ख़राब नहीं मुझे दिखी। बस एक लीफ नीचे से येलो हो रही थी, वो मैंने इसकी हटा दी है।
पीस लिली जो है, पीस लिली बहुत ही डिमांडिंग पौधा है, बहुत ज़्यादा इसको केयर करनी पड़ती है। बट केयर इन द सेंस कि ये नहीं है कि सिर्फ पानी का इसमें ध्यान रखना है, और इसमें हर तरीके की खाद नहीं डलती है। तो मैंने ये पौधा पहली बार ही लिया है, तो देखते हैं मेरे पास कैसे ये चलता है। और ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि पीस लिली को मैं कैसे अपने पास मेंटेन करके रखती हूँ। इसका भी अपडेट बीच बीच में मैं आपको देती रहूँगी। देख सकते हैं एक लीफ में छोटा सा छेद है, बट ठीक है, इसमें पीछे मैंने देखा तो कीड़ा नहीं लगा हुआ था। और सारे ही लीफ देखिए बिल्कुल लश ग्रीन कलर के हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फूल निकले हुए हैं। छोटा सा एक और ये निकलेगा, यहाँ पे फूल एक और आएगा। कहीं कहीं छोटा छोटा कुछ कुछ हो रखा है पत्तों में, पर कोई बात नहीं, इतना तो होता है, इतना तो हमारे घर पे भी प्लांट में लग जाता है, तो उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफ़लाइन शॉपिंग की। तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑफ़लाइन शॉपिंग बेस्ट है। लेकिन अक्सर कई बार होता है ना कि हम हर रोज़ या बार बार तो कहीं पौधों को लेने के लिए नहीं जा पाते। तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप एक तो ऑनलाइन अगर लेना है तो आप बल्ब ले सकते हैं। बल्ब ऑनलाइन में भी अच्छे मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। कभी कभी रेयर होता है कि कोई जो भी डीलर होता है वो थोड़े से ख़राब बल्ब दे देता है, वरना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की शॉपिंग की वीडियो। आपको रेट कैसे लगे और प्लांट कैसे लगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। बीच में मैं थोड़ी सी बिज़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं वीडियो बार बार बना नहीं पा रही थी। अब आगे से कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाया करूँ। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक